हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या चल रहा है इस इंसान का दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, ज़रूर लिखें आई एम लव्ड। कलेक्टिव यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके। We have 7 chakra archangel Uriel. We have door to personal healing and happiness. And we have journey. Door to value. Person on your mind. We have fighting. Okay. So आपके पर्सन इस समय पर आपके लिए आप ये कह सकते हो कि होता है ना कि उनको ये लग रहा है कि आपके जाने के बाद या आपसे फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद या आपको ईगो दिखाने के बाद या कहीं ना कहीं आपको एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के बाद, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए था। लाइक ब्लंट वो हो तो गए आपके साथ, बट यहाँ पर उनको अभी इसी चीज़ से ना कहीं कोई नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान आप ऐसे कह सकते हो कि वो इंसान का मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, और वो इंसान जो है कहते हैं ना जूझ रहे हैं अपने आप से। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से ये सारा कुछ जो है ना उन पर ही उल्टा पड़ गया है। ये एनर्जी है। अभी आपके पर्सन दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको लेकर बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिग्रेट्स हैं, ये ऐसा भी है कि भाई ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई, या यहाँ पर जो है मुझे स्टॉप लगा देना चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। रिग्रेट्स नहीं बोलूँगी, बट कहीं न कहीं उसको एक ये ज़रूर है कि हाँ भाई, यहाँ जो है ना इसकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ गई। मतलब हो सकता है कि उसने आपको जल्दबाज़ी में आपसे सेपरेशन ले लिया, या जल्दबाज़ी में उस इंसान ने किसी और की बात सुन ली, जल्दबाज़ी में उस इंसान ने किसी और को कहते हैं ना सुनकर आप पर डाउट कर दिया। तो वहाँ ये इंसान को लग रहा है कि उस इंसान ने गड़बड़ कर दी, और ये बहुत जल्दी की वज़ह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अ, बहुत टाइम तक आपके पर्सन ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद आपको ब्लेम किया, नहीं। इस इंसान ने बहुत जल्दी किसी की बात सुनकर आपके ऊपर जो ब्लेम्स लगा दिए, या आपको आपसे जो सेपरेट होने का फैसला कर लिया, वहाँ पर आपके पर्सन अब दिमाग जो है ना परेशान कर रहा है कि उन्होंने ये बहुत जल्दी कर लिया, और उनके लिए जो है ये एक गलत फैसला हो गया इस इंसान के लिए, क्योंकि उसको अभी आपकी वैल्यू और वर्थ समझ आ रही है। क्योंकि मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक में भी बता दिया था कि कार्ड क्या है, फिर भी मैं नहीं बोली कि मुझे चुप रहना चाहिए। कई बार ना लोगों को लगता है शुगर कोटेड रीडिंग है, तो मैंने कहा मैं नहीं बोलती भाई, आज अपने आप देख लो क्या आता है, ठीक है ना। तो देखो अभी उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, ये मैंने बहुत जल्दबाजी में जो है ना उस इंसान को जज कर लिया और डिसाइड कर लिया कि ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए नहीं बनी है, और आज मुझे इस चीज़ का अब, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं अभी भी बोलूंगी, रिग्रेट नहीं कह रही हूं मैं, ये है कि उसको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, और उसने अपने माइंड की सुनने के बाद ना अपना एक वर्थ वाला रिश्ता बहुत जल्दी, और मैं बोलूंगी ये बहुत जल्दबाजी करी है उस इंसान ने। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जो फाइटिंग कार्ड है ना ये थॉट्स की एनर्जी है। थॉट्स जो है बहुत स्पीड की एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उसने बहुत जल्दबाजी कर ली, और आपको ट्रस्ट ना करके दूसरों को ट्रस्ट किया, आपको ट्रस्ट ना करके अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रस्ट कर लिया, आपको ट्रस्ट ना करके
उसने दूसरों को ज़्यादा वैल्यू करी, तो अभी इस इंसान मतलब उस इंसान को ये सब कुछ जो है ना अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं फिर भी नहीं बोलूँगी रिग्रेट, क्योंकि मैं रिग्रेट वर्ड यूज़ करूँगी आपको लगेगा मैम शुगर कोटेड है ये तो रीडिंग। चलो भाई हम रिग्रेट वर्ड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। नाउ 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, जैसे आप कह सकते हो कि इस इंसान की बुद्धि थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी खुल गई है, ओके, और इस इंसान को जो है थोड़ी सी अक्ल आनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इस इंसान की थिंकिंग जा रही है, आउट ऑफ द बॉक्स इस इंसान को चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं। और आप ये कह सकते हो कि एक इंसान को सिर्फ सिक्योरिटी, सिर्फ कमिटमेंट, सिर्फ मैं से निकल कर भी एक दुनिया है वो समझ आनी शुरू हुई है। रिश्ते कहीं ना कहीं सारे ही ब्लेम के नहीं होते हैं, सारे ही रिश्ते जो है ना आप कह सकते हो कि डाउट के नहीं होते हैं, वहाँ थोड़ी आंखें खुली हैं इस इंसान की, ठीक है। और ये इस इंसान को मैं बोलूँगी आपके स्पिरिट गाइड्स ने या इसके स्पिरिट गाइड्स ने सिखाया है। ये यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं भी मैं अलग हो गई या अलग हो गया तो उसको अकल आ गई, नहीं, ये स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी है, ये इसके डिवाइन की, इसके एंसेस्टर्स की एनर्जी है, जिन्होंने इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स दिखाया है कि देख ये भी दुनिया है, ये भी है ना। और ये किसी बुक से हो सकता है नॉलेज आई है, या हो सकता है इसको यूनिवर्स से डाउनलोड्स मिलने स्टार्ट हुए हैं, ओके। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। दे आर लाइक कि उनको बहुत आप मतलब हो सकता है कि वो इंसान को बहुत टाइम तक ब्रेक आपके साथ वो ब्रेक में रहे, स्पेस में रहे, जहाँ पर उस इंसान ने कुछ बुक्स रीड करी या कुछ होता है ना कि जैसे कुछ उसको एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पर उसको लग रहा है कि यार मैं चुप हो जाऊँ, आप समझ जाओ मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि उसकी आंखें खुली हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपके थ्रू हो रहा है, नहीं, ये ब्रह्मांड के थ्रू हो रहा है, ये यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है, ये किसी पर्पस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद देख लो, कार्ड भी यही बता रहा है और मैं बोल भी रही हूँ कि कहीं ना कहीं बुद्धि थोड़ी सी खुली है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है ना, थोड़ा सा नज़रिया चेंज हुआ है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है एनर्जीज में, ठीक है। ये यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान को सब कुछ पता होते हुए भी इस इंसान ने जो है ना गलतियां करी, तो जहाँ पर इसको जो कर्मा मिलना था, जहाँ पर इसको जो लेसन मिलने थे, वो चाहे दूसरों से मिलने थे, है ना, या वो आपके सेपरेशन में उसको लेसन मिलने थे, वो उसको मिल रहे हैं, उसको मिले हैं, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी अवेकनिंग हुई है, आपने हेल्प करी है उसकी अवेकनिंग में, ओके। एंड नाउ सी द नेक्स्ट कार्ड कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी, मतलब डोर्स ओपन हो रहे हैं, मतलब कि एक न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू आई कैन से कि जैसे है ना वो थॉट्स होते हैं हमारा, हम जैसे पुराने पैटर्न को छोड़ रहे हैं, हम जो हमारा जो रिपीटेड पैटर्न होता है ना, बार बार उसी पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। तो अवेकनिंग के बाद ऐसा नहीं होता है, वो पैटर्न्स चेंज होते हैं और हमें करना भी पड़ता है चेंज, नहीं तो हमें फिर यूनिवर्स फिर से ऐसे समझाते हैं लगा के दो तो यहाँ ये एनर्जी है कि उस इंसान की न्यू एक बिगनिंग हो रही है, और ये अवेकनिंग के बाद की बिगनिंग है, जहाँ पर ही और शी, ये जो भी है, देखो आपकी लाइफ में ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर ये इंसान को पीस चाहिए, यहाँ पर ये इंसान को आपके और अपने बीच में कहीं ना कहीं सनारियोज में कहते हैं ना वो जो एक लाइफ की रिदम होती है ना, वो चाहिए अभी के लिए। फिलहाल आपके पर्सन के लिए आपके और अपने बीच में जो है ना ईगो क्लैशेस को साइड करके एक सुकून वाली एनर्जी चाह रहे हैं। येस, इट्स अ बिग येस कि सारे ग्रजेस ना उनके हटे हैं ना आपके हटे हैं, सारी ईगो ना आपकी खत्म हुई है ना उस इंसान की खत्म हुई है। ये आप कभी कह ही नहीं सकते हो कि हमारी ईगो खत्म हो गई है। ईगो तो मैं नहीं कहूँगी खत्म हुई है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ग्रजेस खत्म हो गए हैं, बट फिर भी यहाँ पर ये इंसान एक बोलते हैं ना कि जैसे आमना सामना वाली एनर्जी, आमने सामने आकर बैठ कर डिस्कस करने की एनर्जी, ये शायद उस एक रूम में बंद थे जहाँ पर इनको किसी से लेना देना नहीं था। अभी वो डोर्स ओपन हो रहे हैं, अभी वो आप कह सकते हो कि रिसेप्टिव मोड पे हैं, जहाँ पर वो दे कैन अंडरस्टैंड, और या हो सकता है वो आपको अपनी बात रखने के लिए रेडी है कि चलो अब उनको लग रहा है कि वो अपनी बात आपके सामने रखें, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ से कोई अगर मैसेज कांटेक्ट मिला है, अगर आपने कोई इस इंसान को मैसेज कांटेक्ट किया है या आपने इसको अनब्लॉक किया है, तो दे आर लाइक जैसे कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जी उनको फील हुई है, ओके। सी द कंप्लीशन कार्ड, मैं अभी बोल रही हूँ कि एक पैटर्न खत्म हुआ है, एंड सी द वर्ड लिखा हुआ क्या है, कंप्लीशन, विच मीन्स कि उस इंसान ने बहुत गलतियां कर ली हैं लाइफ में, बहुत कुछ उस इंसान ने जो है ना दूसरों पर ट्रस्ट करके ख़राब कर दिया है, या हो सकता है
उसने खुद को कभी भी इतना वैल्यूएबल समझा ही नहीं कि हाँ वो अपने आप को भी ट्रस्ट करके कुछ बड़े फैसले कर सकती है या कर सकता है। तो अभी वो इंसान के वो पैटर्न रिलीज हो रहे हैं, दूसरों पर ट्रस्ट करना थोड़ा बंद कर रहे हैं। एंड येस, यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी भी बताती है कि लाइफ की एक कहीं ना कहीं कर्मा वाली साइकिल भी ये खत्म करना चाह रहे हैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन में आने बाद, क्योंकि कुछ गड़बड़ आपको भी है भाई, आपको भी लगता है कि कुछ तो यहाँ पे ये पॉइंट रह गया, यहाँ ये पॉइंट रह गया, ये बात नहीं हुई, वो बात नहीं हुई, अच्छा मैंने ये नहीं बताया, अच्छा मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। सामने वाले को भी है क्योंकि पजल है उसके हाथ में, मतलब उसके पास भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको आपसे डिस्कस करनी है, आपके साथ वो पजल जो अभी पजल बनी हुई है वो आप लोगों के बीच में जो है ना क्लियर करनी है, ऐसी एनर्जी है। एंड एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना है। और क्योंकि जब तक ये पजल नहीं ख़त्म होगी या जब तक ये पजल जो है सॉल्व नहीं होगी तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द एनर्जी। वी हैव पेशेंस, ठीक है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ही पेशेंस से आपके तरफ से किसी, जैसे मान लो आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आया, कोई मैसेज आया, तो उसको वो पेशेंस जो उसने रखे हुए थे उसको लगता है कि वो पेशेंस जो है कहीं ना कहीं काम आ गए। और हो सकता है आप थोड़ा सा हील हो गए हो, आप थोड़ा सा आप रिसेप्टिव मोड पे हो, आपने अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो उसको ये लग रहा है कि चलो ठीक है, थोड़ी चीज़ें सुधरनी शुरू हुई है, थोड़ी पजल जो है सॉल्व होनी शुरू हुई है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पेशेंस के साथ आपके साथ डील करना चाहते हैं। वो आपको किसी भी तरीके से कोई फोर्स नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप आज ही फैसले कर लो, आज ही सब कुछ बता दो, आज आर पार रिश्ता हो जाए, ऐसा नहीं है। वो आपके, देखो हो सकता है आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ हो तो वो आपको अपनी हीलिंग के लिए टाइम दे रहे हैं, वो आपको स्पेस देना चाहते हैं ताकि आपके ना जो एक ऐसा होता है ना कि भाई हम कई बार जल्दबाजी में गलत फैसला ना ले लें, तो वो पेशेंस रख रहे हैं कि आप अपना टाइम लो एंड देन यू डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो इस लाइफ पीरियड में, इस इंसान के रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन का डिवोर्स चल रहा है, हो सकता है आपका डिवोर्स चल रहा है, हो सकता है आपके पर्सन के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, कार्मिक पर्सन है सामने वाला, हो सकता है आपके पर्सन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, या तो उसके नहीं चले थे अच्छे या आपके नहीं चले थे अच्छे, या तो वो सेपरेट हुए हुए हैं या आप सेपरेट हुए हुए हैं, या उसकी लाइफ में कोई इंसान आया था, डिवोर्स की बात नहीं हो रही अब, या उसकी लाइफ में कोई और आया था, आपकी लाइफ में कोई और आया था, उसकी किसी के साथ अच्छी नहीं बनी, उसके लिए जो है रिलेशनशिप एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, या आपकी लाइफ में कोई और आया था, आपके रिलेशनशिप एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। तो वो आपको टाइम देना चाह रहे हैं कि आप अपना टाइम लो, फिर ट्रस्ट करो इस इंसान पे, और वो आपसे टाइम चाह रहे हैं कि भाई मुझे टाइम चाहिए, मैं ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में वो उनके लिए सही नहीं है। या आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन सिनेरियो, आप रेड हैंडेड पकड़े गए या वो रेड हैंडेड पकड़ा गया इंसान या पकड़ी गई इंसान। तो क्या है कि थोड़ा पेशेंस से डील करना चाहते हैं, वो किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ना ही वो आपको फोर्स करना चाह रहे हैं जल्दबाजी के लिए, ठीक है। सी द पेशेंस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट कि आपके पर्सन ने बहुत पेशेंस रखे, बहुत टाइम लिया, और इस टाइम को लेने पर उनको ये समझ में आया है कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं। यहाँ आ रहा है रिग्रेट का कार्ड कि उनको पता है उनसे क्या गलतियां हुई हैं, उनको पता है उन्होंने थर्ड पर्सन को क्यों एंट्री दे दी, उनको उनको पता है कि उन्होंने जो थर्ड पर्सन को एंट्री दी वो गलत हो गया आप लोगों के बीच में, उनको पता है उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ जो है ना, जो आप उनसे दूरियां बना रहे हो, जो आपने उनके साथ रिश्ता खत्म कर दिया, जो आपने उस इंसान से बातचीत करनी बंद कर दी है, आपने जो अपनी पर्सनल हीलिंग पर काम करना शुरू कर दिया है, आपने जो रिश्ता खत्म कर दिया है, आपके अंदर ये जो पेशेंस आ गए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उस इंसान ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। जर्नी कार्ड इज लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन किसी तरह का ना यूनिवर्स के हिसाब से ऐसा है कि मैं चल रहा हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। यूनिवर्स क्या करना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है। द मास्टर एनर्जी है, देखो मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर द मास्टर आया है और यहाँ कॉन्शियसनेस आया है, विच मीन्स कि जैसे आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ये इस इंसान की जर्नी का पार्ट है, ये सब कुछ इस इंसान ने सीखना है। यूनिवर्स इस इंसान को कहीं ना कहीं हर समय हेल्प कर रही है आपके और अपने रिश्ते के बारे में जानने में, आपकी तरफ वो क्या स्टेप लें, आपके लिए वो क्या सही कर रहे हैं, क्या उन्होंने गलत किया, ये सब जानने में। वो देखो यहाँ पर, देखो ये लाइट आपको दिख रही है, ये लाइट आपको दिख रही है, ये कहीं ना कहीं देखो मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी नंबर 2 मून की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अगर वो आपको स्पेस देते हैं, आपके साथ पेशेंस से डील करते हैं, तो फॉर श्योर आप दोनों की जर्नी फिर से स्टार्ट होगी, एक हीलिंग पीरियड आएगा और आप दोनों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन है, क्योंकि मून जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है,
तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि उस इंसान को ये अवेयरनेस आ रही है कि उस इंसान ने आपके साथ कहीं ना अपनी जर्नी कहीं ना कहीं खराब करी है। वो क्यों खराब करी है? क्योंकि उसने या तो किसी एक्स को एंट्री दी, या उसने पुरानी बातों को कभी, जब भी वो आपके साथ लाइफ में, देखो हो सकता है 2-3 बार ब्रेकअप हुए हैं आप लोगों के बीच में, तो उसने कभी भी पुरानी बातों को साइड नहीं किया, हर बार एक नई लड़ाई में पुरानी बातें घुसाई हैं, और ये चीज़ उसको भी थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई है, या आप कह सकते हो ये अकल आनी शुरू हुई है। ओके, द मास्टर कार्ड यूनिवर्स, कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो उसको अपने कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, उसको ये पता है कि उसने कितने कन्फ्लिक्ट्स आपसे करे हैं, या उसको ये पता है कि उसने पुराने कन्फ्लिक्ट्स को भूला नहीं है, उसको ये पता है कि आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स क्यों हुए हैं। ये क्लैरिटी उस इंसान के एनर्जी में अभी नज़र आ रही है मुझे। ओके, और कुछ लोगों के लिए पता नहीं एक मैसेज आ रहा है, देख लेती हूँ ये मैसेज, चैनल मैसेज क्यों आ रहा है ये। आपके पर्सन ने जगल किया है। जगल करने का मतलब ये है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको माफ किया है पर माफ नहीं किया है। आपके पर्सन को आपने माफ कर दिया पर माफ नहीं किया पूरे तरीके से, तो जगलिंग चलती रही हमेशा कि अच्छा माफ कर दिया, नहीं कर दिया, कर दिया, माफ कर दिया, नहीं कर दिया। क्योंकि जब भी कोई बात हुई तो पुराने कन्फ्लिक्ट्स को उठाया गया, जब भी कोई बात हुई पुराने स्ट्रेस को बात किया गया, पुरानी कोई बात हुई, मतलब एंगर इश्यूज थोड़े ज्यादा रहे हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, आपके पर्सन जगल करते रहे कि वो आपको भी नहीं जाने दे रहे थे अपनी लाइफ से, और वो जो आसपास का सिनेरियो, आसपास के लोग हैं उनको भी नहीं जाने दे रहे थे। ये आसपास के लोग कोई भी हो सकते हैं भाई, कोई भी हो सकते हैं। आपको देखना है आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में आसपास कौन है। तो इन्होंने ना तो उनको गलत समझाना, आपको गलत समझाना, उनको सही समझाना, आपको सही समझाना, उनका साइड लिया ना आपका साइड लिया, इस चक्कर में ये इंसान एक तरीके से जगलिंग करते रहे और प्रॉब्लम में फंसे रहे। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। ट्रू इंटेंशंस क्या है इस इंसान के? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स वन मोर कार्ड। क्या इंटेंशंस है इस इंसान? ओ ओ, यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 आया है, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ 2 क्या आए हैं? द क्वीन ऑफ, द किंग ऑफ कप्स, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव नंबर 1 मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पर्सन इंटेंशनली, उनका आपसे यूनियन करने का मन है। वो इंटेंशंस ये रखते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी हो लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, चाहे वो थर्ड पर्सन में हो, चाहे आप थर्ड पर्सन में हो, चाहे वो आपसे मैरिज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कमिटमेंट का इशू है, चाहे फोबिया है, चाहे कुछ भी पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हो, वो आपसे लॉयल रहकर अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। लॉयल रहकर कि भाई ये क्लियर है चीज़ें, है ना भाई, मैं ऐसे बैलेंस कर सकती हूँ इस रिश्ते को, मैं ऐसे निभा सकती हूँ इस रिश्ते को, मैं इस तरीके से इस रिश्ते में रह सकती हूँ। ये एनर्जी है, ये नहीं है कि आपको कुछ और बताया जा रहा है और हो कुछ और रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वापस से रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी खत्म करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप सिटी कंट्री अलग अलग है आप लोगों की। वो अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस उन्होंने रख लिए हैं। ठीक है, और उनको ये समझ में ज़रूर आ गया है टाइम के साथ कि उस इंसान ने आपको बैलेंस नहीं किया, जबकि हर एक चीज़ समय पर छोड़ता गया वो इंसान। ठीक है, तो अभी जो इंटेंशंस नज़र आ रही है कि उस इंसान को हो सकता है कोई रिश्ता ख़त्म करना है अपनी लाइफ में, हो सकता है उसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना एग्जॉशन है कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो वो भी संभालनी है उसको, तो वो बाकी चीज़ें समय पर छोड़ना चाहते हैं, बट वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ। ये एनर्जी नज़र आ रही है। इंटेंशंस उनकी यही है कि उनको पेशेंस के साथ आपसे जो है डील करते रहना है, आपको अपना समय देना है, खुद का समय लेना है, बाकी चीज़ें डेस्टिनी पर छोड़नी है। और क्योंकि लक एंड फॉर्चून की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि अगर आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं तो चाहे जो मर्जी आप लोगों के बीच में आ जाए, सिनेरियोज में हमेशा सक्सेसफुल एनर्जी ही आएगी अगर आप एक दूसरे के लिए बने हैं तो। ये बुद्धि उस इंसान के अंदर आई है भाई। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है।
उनको ये जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हो गई है ना, उसमें फिर से है ना, वो देखो व्हील फिर से घुमाना है, मतलब कि फिर से चीज़ें चलानी है आगे, बढ़ानी है आगे, ये एनर्जी है। सी टू द सी, मतलब बाकी चीज़ें सरेंडर मोड पे रखनी है और अपनी तरफ से जो उनके एफर्ट्स हैं वो अपनी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं। मैंने अभी क्लैरिटी की बात करी ना, जो इंसान क्लैरिटी देकर चलता है ना वो लॉयल ही होता है। अब ये आपके ऊपर, आप उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें। मान लो वो गए भाई मेरी लाइफ में थर्ड पर्सन है और मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ क्योंकि मैं थर्ड पर्सन को जस्टिस नहीं दे रही हूँ, आपको जस्टिस नहीं दे रही हूँ, है ना, ये हो गया मान लो। तो वो तो इंसान क्लियर आपसे बात कर रहा है ना। अब आपकी मर्जी, आप उसको एंटरटेन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब उसको आप ब्लेम थोड़ी करोगे कि नहीं तुम उस सामने वाले को छोड़ो और मेरे साथ रहो, उसको उसको आप डिफेंस नहीं कर सकते, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा भी यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए। अच्छा, मैसेजेस नहीं देखे हमने, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। देयर ट्रू मैसेजेस फॉर यू, हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि अब बोलूँगी मैं रीडिंग ये वाली हो गई है, ये सेक्शन हो गया है, तो दिख रहा है आज की रीडिंग में पछतावा दिख रहा है, ठीक है। और हाँ ये ज़रूर है कि आपके इस सेपरेशन की वजह से उसकी, उस इंसान की थोड़ी सी आंखें ज़रूर खुल गई हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। देखो यहाँ पर ये इंसान की एनर्जी ये है कि जब वो आप उसके बहुत क्लोज चले जाते हो ना, उसको नहीं पता कौन थर्ड पर्सन है, उसको नहीं पता उसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, उसको नहीं पता सोसाइटी क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। वो इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं आपके, और उसके बाद उस इंसान को वो गिल्ट होता है या उस इंसान को फिर ये रिग्रेट होता है कि उसने ये जो एक क्लोजनेस बढ़ा ली, उसमें वो आपको पता नहीं कितना जस्टिस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और बाद में जो है उस इंसान पे वो कर्मा हिट होगा, ठीक है। वो इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत मेस्मराइजिंग एनर्जी है आपकी, वो इंसान गुम हो जाते हैं आप में और फिर उसके बाद सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बाद में फिर उसी पर ब्लेम आता है कि हाँ ये हुआ और वो हुआ और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में दूरियां होते हुए भी वो आपको फील कर पाते हैं अपने आसपास, ओके। ये एनर्जी है यहाँ। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। वी हैव द सन कार्ड, वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी जो मैंने अभी यहाँ बताई कि थोड़ा मुझे दिख रहा है कि भाई एक इंसान की आंखें खुली हैं आपके लिए, तो हो सकता है कांटेक्ट आ जाए विद इन द नेक्स्ट 10 days to 15 days, आपको कांटेक्ट मिल सकता है। अगले 4 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है हीलिंग आएगी आप लोगों के पर्सन के बीच में कि भाई के दिमाग में कि जो ये चल रही है ना बहुत सारी चीज़ें, ये जैसे स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, गिल्ट हो गया, रिग्रेट हो गया, नेगेटिविटी हो गया, जो भी है इस इंसान के दिमाग में दिल में, वो सब यहाँ पे हील होगा और आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी, पॉजिटिव होंगी, और हमेशा सन जो है वो रिकवरी की बात करता है। तो भाई अगले 10 दिनों में आपको कॉन्टेक्ट मिल सकता है, ओके। अब देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड योर पर्सन सिनेरियो, ओके। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में। वी हैव टेम्परेंस, we have seven of pentacles and we have the lovers. Temperance में है seven of swords, seven of pentacles universe, we have six of pentacles and the lovers universe, we have the hierophant, okay. सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड और सेवन ऑफ सोर्ड से नज़र आता है कि अभी आपके पर्सन या थर्ड पर्सन, देखो दोनों में से कोई भी, थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं जो भी हुआ इन लोगों के बीच में, या कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट देनी है या कोई ट्रस्ट इशू आया हुआ है या दूसरे को समझना है, सामने वाले को, खुद को दूसरे को समझाना है, सामने वाले को अपने बारे में ट्रस्ट पूरा दिलाना है। इन चीज़ों में दोनों भाग रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि देखो टेम्परेंस भी आया, फिर सेवन ऑफ पेंटिकल भी आया, कोई है दोनों में से एक जो जिसको इक्वल गिव एंड टेक फील नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोनों में से कोई एक है जिसके पास चॉइसेस हैं फॉर द मैरिज और चॉइसेस हैं मैरिज से बाहर की, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट कार्ड क्यों आया है यहाँ यूनिवर्स। द फोर ऑफ सोर्ड्स, यस, दोनों में से कोई एक है जिसके पास बाहर चॉइसेस हैं, इस रिश्ते से बाहर की चॉइसेस हैं, ये एनर्जी दिख रही है, ओके। मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे बातचीत हो रही है किसी और से, ये थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे होता है ना कि
एक कमरे में एक इंसान बंद हो गया, अब उसको फ़ोन मिल गया तो वो कहीं किसी से भी बात कर रहा है, किसी से भी, ठीक है, ऐसी एनर्जी। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भाई अरे मैं इस रिश्ते में जिस इंसान पर बिलीव कर रहा था या कर रही थी, यहाँ तो सब कुछ खराब ही हो गया है। यस, क्योंकि उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द फैमिली सेक्शन। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, सिबलिंग्स, आउटकम। डोमिनेटिंग फीमेल इज लाइक ओ स्वॉर्ड्स ले खड़ी हैं, वो डिफेंसिव हैं, वो उन्हें कोई लेना देना नहीं है अभी, अभी कुछ भी वो सुनने को तैयार नहीं है, इन्होंने समय पर छोड़ दिया है। डोमिनेटिंग मेल जो है उन्होंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया है। यस, मुझे कम से कम लगभग 1 साल से तो लग रहा है कि आप अलग हैं, ठीक है। दूसरा, ये पुरानी कोई बातें लेकर बैठे हुए हैं अभी, ठीक है ना। पुरानी बातें लेकर बैठे हैं ना, इन द सेंस कि जैसे हैं, पुरानी बातें याद आती हैं उनको, ठीक है, और वो किसी तरीके से यूनियन भी चाह रहे हैं। पुरानी बात मतलब जो भी आप लोगों के बीच में हो उसको लेट गो करना चाह रहे हैं। आउटकम में भी है जजमेंट। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा, लगभग 2 महीनों में, या कुछ लोगों के लिए 1 सेकेंड, जो अक्टूबर नवंबर के बीच में यूनियन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। कम टू द एज, ब्लेस्ड। और आपको ये कहा जा रहा है आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो एक तो पहली बात तो अपने आप को वो जो, जैसे मैंने बोला भी है कंप्लीशन वाले कार्ड से, कि पुराने पैटर्न से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, तो आप भी पुराने पैटर्न से अपने आप को बाहर निकालो। जस्ट कम आउट, क्योंकि आप जिस चीज़ पर बैठी रहोगे कि हाँ भाई यहीं बैठी हूँ मैं, यहीं वेट कर रही हूँ मैं, यहीं आएगा वो इंसान, या ऐसी ही सिचुएशन होगी, इसी तरीके से सिचुएशन होनी चाहिए, उस जगह से उठकर थोड़ा आगे निकलो, थोड़ा आप भी निकलो उस लॉस से, उस बिट्रेयल से, उस टेंशन से बाहर निकलो। क्योंकि अभी आपकी आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। जब फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो ब्लेसिंग्स कहाँ से आएगी, है ना। आपने डोर बंद कर रखा है, जब डोर बंद है तो कोई आपके घर कैसे आएगा, आप दरवाजा खोल ही नहीं रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आनी है, आपका रिश्ता ब्लेस्ड होना है, बट पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है। नेम इनिशियल्स, अच्छा सॉरी भाई, मैं कल नेम इनिशियल्स नहीं मैंने लिए, और शायद मैंने लिए तो मैं बोली नहीं, चलो बोल देती हूँ अब। KIMJUHEHGYSDLBG, नहीं C है ये, ZULV, ठीक है। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ पर राशियाँ 12 की 12 हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना।